तो दोस्तों शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की परीक्षा 2023-24 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आवेदन डेट, एग्जाम फीस, फॉर्म प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ एग्जाम फॉर्म को लेकर 2-4 खास बातें वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लंबे समय के बाद आखिरकार उन स्टूडेंट का इंतजार पूरा हुआ जो इस बार सीकर यूनिवर्सिटी से अपनी एग्जाम देने जा रहे थे, क्योंकि शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा सेशन 2023-24 की परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए। फिलहाल यहां पे केवल स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी प्रथम सेमेस्टर प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरना शुरू है। हालांकि देखिए, फिलहाल यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट के आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए, लेकिन जल्दी वो शुरू हो जाएंगे। अपडेट आने पर अपडेट की जरूर जानकारी दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले स्नातक वालों के लिए आवेदन डेट की बात कर लेते हैं कि आप ये एग्जाम फॉर्म कब से लेके कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है सामान्य शुल्क के साथ, वो 5 जनवरी 2024 तक है। हालांकि आवेदन फॉर्म आज से यानी 27 दिसंबर 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा 100 रुपए अतिरिक्त आवेदन शुल्क देने की जो डेट रहेगी वो 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। इसके अलावा दुगुना शुल्क के देके आप ये जो आवेदन फॉर्म है वो 9 जनवरी से लेके 11 जनवरी 2024 तक वो भर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर ही पहले ही अपना आवेदन फॉर्म भर देना है। और आवेदन डेट को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आवेदन डेट है यहां पे 2 बार और बढ़ने वाली है, लेकिन बढ़े या नहीं बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भैया, आप 5 जनवरी से पहले ना अपना आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए, अब आवेदन फॉर्म को लेके 2-4 खास जानकारी आपको बताता हूं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन है, वो भरे जाएंगे। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या किसी कंप्यूटर ई मित्र वाले से भी आप भरवा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के पास काहे को जाना जब आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। बशर्ते आपके पास ऑनलाइन पेमेंट कोई भी गेटवे होना चाहिए, या तो कोई नेट बैंकिंग है, फोन पे है, गूगल पे है, क्यूआर कोड है, यूपीआई आईडी के द्वारा आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर अपन एग्जाम फीस की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए फिलहाल 1300 रुपए है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एग्जाम फीस है 2100 रुपए। अब दोस्तों, जब भी आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपके पास अपनी खुद की एक एफबीसी आईडी होना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना आवेदन फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगर आप एफबीसी आईडी के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है, कहां काम में आने वाली है और किस तरह से एफबीसी आईडी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो इन सब के लिए हमारी अलग अलग वीडियो हैं। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो आवेदन फॉर्म भरते समय आपको अपने सब्जेक्ट का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार देखिए NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। सेमेस्टर प्रणाली ऑल ओवर इंडिया में लागू हुई है। तो ऐसे में एफबीसी आईडी के जरिए आपके क्रेडिट जो स्कोर है वो अपनी एफबीसी आईडी में स्टोर किए जाएंगे। तो ऐसे में रेगुलर स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी एफबीसी आईडी बनाने के बाद अपनी एफबीसी आईडी का जो क्रमांक है, नंबर है, संबंधित अपने कॉलेज में जरूर जमा करवाएगा। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको कहीं पर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, जैसे आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो भी यहाँ पे फैकल्टी है, यहाँ पे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स के अंदर हो, तो यहाँ पे देखिए 3 जो सब्जेक्ट है वो तो आपको ऑप्शनल लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए NEP 2020 के अनुसार आपको कोई भी एक स्किल सब्जेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्किल कोर्स है वो भी करवाया जाएगा। जैसे कंप्यूटर स्किल हो गया, कोई बिजनेस स्किल हो गया, तो जिसमें आपकी रुचि है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट है वो ले लीजिएगा।
और इसके अलावा 2 आपको एक्स्ट्रा थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वो लेने पड़ेंगे, 2 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब ये सब्जेक्ट का चुनाव आपको कैसे करना है, जो हमारी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी बताई है, आराम से समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट को गलत है वो मत कर दीजिएगा। जैसे आप अपने आवेदन फॉर्म कंप्लीट कर दोगे तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले 2-4 डॉक्यूमेंट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपकी फोटो होनी चाहिए, एक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एक आपकी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, कुछ दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। अब जैसे आवेदन आप कंप्लीट कर दोगे तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, और ध्यान रखना जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और एक बार आपका पेमेंट कट जाता है और बाय द वे यहां पे फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है पोर्टल पे या इनके सर्वर पे पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो तुरंत है हड़बड़ी मत मचाना, आप इसके लिए 24 घंटे का वेट करना। 24 घंटे के बाद है आपका पेमेंट है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके सामने समस्या आती है तो आप इनके जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप है वो कॉल कीजिएगा। अब यहां पे आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन की 3 प्रतियां आपको डाउनलोड करना है, 2 प्रतियां आपको संबंधित कॉलेज में देना है, 1 प्रति आपको भविष्य के लिए अपने पास वो सुरक्षित रखनी। इसके साथ साथ यहां पे जो नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं उनको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हो तो जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो तो प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग के लिए आपको एक कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा। जब आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो वहां पे कॉलेज की लिस्ट दिखाई देगी आपके एरिया के अनुसार, तो उस कॉलेज के अंदर आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा करवाना है। क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ करता था कि अलग अलग एग्जाम सेंटर हुआ करते थे, उन सेंटर में अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा देते थे, प्रैक्टिकल का ये कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है, तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसी कॉलेज के अंदर आपको फॉर्म जमा करवाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो प्राइवेट स्टूडेंट है यहां पर एनपी के अनुसार 2 सेमेस्टर की अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, तो 2 सेमेस्टर की 1 साल है यहां पे एग्जाम होने वाली है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उस समय है पूरी प्रोसेस है आप है वो समझ जाओगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि एग्जाम फॉर्म को लेके आवेदन डेट को लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और संबंधित एग्जाम फॉर्म के दिशा निर्देश यदि आपको डाउनलोड करने हैं या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर हमारी वाली साइट पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे कॉलेज ओब्लिक यूनिवर्सिटी का एक मेनू आपको देखने को मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे भी हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी है इस अपडेट की जानकारी दी है, पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड कर दी है, कहीं पर इमेज मैंने अपलोड कर दी है, तो उन पर भी आप विजिट करके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और जैसे जैसे इन एग्जाम फॉर्म को लेके नए नए अपडेट आते रहेंगे तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।